गुड इवनिंग भाई क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 5वीं क्लास पे चलेंगे और इस 5वीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मिस आपके प्रोज में 6 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं और ये 10 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं में से कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप क्लास को ध्यान से कवर करोगे और जितने प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। और इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहली क्लास में शुरुआत की 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 5 अन्य लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। मिस इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे यहां पर आप लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तो जब आप प्रोज के सिलेबस को देखेंगे तो यहां पर प्रोज के सिलेबस में देखिए चौथा पॉइंट दिए हुए हैं 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। मींस एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे आपको 60 शब्दों में लिखना होगा और ये कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। इसीलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और इसके साथ साथ अभी तक रिवीजन सीरीज की 4 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 5वीं क्लास है। यदि कोई भी क्लास रिवीजन सीरीज की छोटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी रिवीजन सीरीज की क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। देखिए आपके सामने पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है और ये पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका प्रोज का पहला चैप्टर है रिलेटेड टू गॉड से है। और प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए, ब्रिंग आउट मींस हो जाएगा व्यक्ति करना या फिर लिखना। ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ मींस लेंचो के गहरे विश्वास को लिखिए। इमेंस मींस हो जाएगा गहरा, मींस लेंचो के गहरे, फेथ मींस विश्वास, लेंचो के गहरे विश्वास को लिखिए इन गॉड मींस ईश्वर में। ईश्वर में लेंचो के गहरे या फिर अत्यधिक विश्वास को लिखिए। तो भैया कैसे आपको पता कि जो है लेंचो का ईश्वर में बहुत ज्यादा अथाह वाला विश्वास था, उसी को लिखना है आपको। अब कैसे पता, भैया जो है विश्वास ही था तभी तो उसने भगवान को पत्र लिखा हुआ था और उनसे 100 पीसोस की डिमांड किया हुआ था, ये विश्वास ही तो दिखा रहा है। तो इन सारी चीजों को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए हम इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखे हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल और एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। मींस 2022 के दो सेट में आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब देखिए क्या लिखे हुए हैं, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। He works in the fields, वह खेतों में काम करता था। Like an animal मींस एक जानवर के समान, वह खेतों में एक जानवर के समान काम करता था। He knew वह जानता था, how to write मींस लिखते कैसे हैं, वह जानता था कि लिखते कैसे हैं। When the hailstones जब ओलों ने destroyed his crops completely मींस उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, जब ओलों ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया। His heart filled with sorrow उसका हृदय दुख से भर गया। But he did not lose hope लेकिन उसने अपनी आशा को नहीं खोया। Because क्योंकि he had firm faith in God उसका तगड़ा विश्वास था किसमें, in God मींस ईश्वर में, क्योंकि उसका तगड़ा फर्म मींस मजबूत विश्वास ईश्वर में था। He wrote a letter to God उसने एक पत्र भगवान को लिखा and requested him और उनसे विनती किया। him यहाँ पर गॉड के लिए है इसलिए एच को कैपिटल लिखा गया है। तो ही रिक्वेस्टेड हिम उसने जो है उनसे विनती किया मींस भगवान से विनती किया टू सेंड 100 पीसोस मींस 100 पीसोस भेजने के लिए, सो दैट ताकि ही कैन सो हिज फील्ड अगेन ताकि वह अपने खेतों को पुनः बो सके, एंड टू लिव अंटिल और तब तक जीवित रह सके, दी क्रॉप कम्स जब तक फसल नहीं आ जाती है तब तक जीवित रह सके। इसलिए उसने 100 पीसोस की डिमांड किया मींस मांग किया। आगे देखिए, When लेंचो गॉट मनी और जब लेंचो ने पैसे को प्राप्त किया, he was not surprised वह बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ
बिकॉज क्योंकि ही हैड अ ग्रेट बिलीफ, उसका बहुत ज्यादा गहरा विश्वास था इन गॉड, ईश्वर में, क्योंकि उसका जो है ईश्वर में बहुत ज्यादा तगड़ा वाला विश्वास था। देयरफॉर इसलिए वी कैन से लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंचो का भगवान में बहुत गहरा विश्वास था। इन सारी चीजों को देख करके ही हम कह सकते हैं कि लेंचो का ईश्वर में बहुत ज्यादा गहरा वाला विश्वास था, मींस बहुत अत्यधिक विश्वास था। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, he works in the fields like an animal, he knew how to write, when the hailstones destroyed his crops completely, his heart filled with sorrow, but he did not lose hope because he had firm faith in God. He wrote a letter to God and requested him to send 100 pesos so that he can sow his field again and to live until the crop comes. When Lencho got money, he was not surprised because he had a great belief in God. Therefore, we can say Lencho had immense faith in God. तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितनी बच्चे इस समय लाइव हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न आ गया है, और दूसरा प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हेल्प मदद करते हैं लेंचो मींस लेंचो की, कैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की मदद करते हैं। तो भैया जो है 100 में 70 पीसोस देकर के मदद करते हैं ना, 70 पीसोस की व्यवस्था करते हैं, उस तरह से मदद करते हैं, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट, मींस लेंचो कैसे प्रतिक्रिया देता है टू दियर हेल्प, मींस उनकी मदद का लेंचो कैसे प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया देता है। तो भैया किस तरह से लेंचो प्रतिक्रिया देता है, वह पहले तो कोई आश्चर्य नहीं दिखाता है, पैसे को देख करके बिल्कुल आश्चर्य नहीं दिखाता है। इसके साथ साथ जब उसने पैसे को काउंट किया तो वह क्रोधित हो गया। क्रोधित इस बात से हो गया कि उसे केवल 70 पीसोस मिले हुए थे, जबकि उसने डिमांड 100 पीसोस का किया हुआ था, तो इसलिए वह क्रोधित हो गया था और पुनः उसने एक पत्र को लिखा बाकी 30 पीसोस की मांग के लिए। तो अब इन सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एआई सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं, एज लेंचोस ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जैसा कि लेंचो का संपूर्ण फसल नष्ट हो गई थी, विथ हेलस्टोन्स मींस ओले की वजह से, जैसा कि ओले की वजह से लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र भगवान को लिखा। इन दिस लेटर, इस पत्र में ही डिमांडेड, उसने मांग किया 100 पीसोस मींस 100 पीसोस की, और इस पत्र में उसने 100 पीसोस की मांग किया। When postmaster found this letter, और जब पोस्टमास्टर ने इस पत्र को प्राप्त किया, went to his boss laughing heartily, वह हृदय से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, and showed him, और उसे दिखाया, the letter to God मींस ईश्वर के पत्र को उसे दिखाया, मींस पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर वांटेड टू मेंटेन, पोस्टमास्टर बनाए रखना चाहते थे लेंचोस फेथ इन गॉड मींस लेंचो का भगवान में विश्वास। पोस्टमास्टर लेंचो का भगवान में विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि पत्र का उत्तर दिया जाए। दी पोस्टमास्टर पुट 70 पीसोस मनी, पोस्टमास्टर ने 70 पीसोस के पैसे को रख दिया इन एन एनवेलप मींस एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और उसमें जो है पता किसका लिखा, लेंचो की पता को लिख दिए। एंड विथ इट, और इसके साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, एक पत्र उन्होंने लिखा जिसमें केवल एकमात्र शब्द लिखा हुआ था, एज सिग्नेचर, केवल सिग्नेचर किया गया था गॉड मींस ईश्वर का, और ईश्वर का सिग्नेचर किया गया था। ये हो गया। आगे देखिए, दिस टाइप, इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मींस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हेल्प लेंचो मींस लेंचो की मदद किए। इस तरह से जो है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे लेंचो की मदद किए। अब देखिए ये तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न है कि लेंचो का रिएक्शन क्या था, उस चीज का उत्तर देखिए। When लेंचो गॉट दी लेटर, जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया,
he showed not the slightest surprise, उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया on seeing the money, means पैसे को देख करके। तो जो है लेंचो ने पैसे को देख करके जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, बट लेकिन when he counted the money, जब उसने पैसे को गिना, he became angry, वह क्रोधित हो गया। लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वह क्रोधित हो गया, because क्योंकि he got only 70 pesos, क्योंकि उसने केवल 70 pesos प्राप्त किया, and he wrote another letter, और उसने दूसरा पत्र लिखा to send rest of money 30 pesos, means बाकी बचे हुए 30 pesos को भेजने के लिए उसने दूसरा पत्र लिखा। तो ये भैया जो है हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा जो इसमें प्रश्न पूछे हुए थे उसका भी उत्तर हो गया। तो ये जो है इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए उत्तर इसका, as Lencho's all crops were destroyed with hailstones, he wrote a letter to God. In this letter he demanded 100 pesos. When postmaster found this letter, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Postmaster wanted to maintain Lencho's faith in God, so he decided to answer the letter. The postmaster put 70 pesos money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. This type post office employees helped Lencho. When Lencho got the letter, he showed not the slightest surprise on seeing the money. But when he counted the money, he became angry because he got only 70 pesos, and he wrote and the letter to send rest of money 30 pesos. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर दूसरे प्रश्न का। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, लाइक में बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न आपके सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज, कौन सी कठिनाइयां थी फेस्ड, सामना किए बाई नेल्सन मंडेला, मींस नेल्सन मंडेला के द्वारा। नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन सी कठिनाइयों का सामना किया गया इन अचीविंग, मींस प्राप्त करने के लिए, फ्रीडम मींस स्वतंत्रता, फॉर हिज पीपल मींस अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन सारी परेशानियों का सामना किया गया, यही आपको इस प्रश्न में पूछे हुए हैं। तो भैया कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा, इन्हें 27 से ज्यादा वर्षों तक जेल में रहना पड़ा ना, और कई बार जो अधिकारियों से लड़ना पड़ा ना, तो इन सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि आपके नए सिलेबस के आधार पर एक ही बोर्ड परीक्षा हुई है यूपी बोर्ड 2022, तो इसलिए बच्चे हमने हर एक प्रश्न को सम्मिलित किए हुए हैं जो यूपी बोर्ड 2022 के पेपर में आया हुआ है। चूंकि प्रश्न रिपीट होते हैं, प्रश्न बार बार करें रिपीट होते हैं, और एक ही परीक्षा आपके नए सिलेबस के आधार पर हुई है, तो इसलिए हमने सारे प्रश्नों को ले लिए ताकि कोई भी प्रश्न रिपीट हो तो आप जो है आसानी से कर लें, कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखिए हमने इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखे हुए हैं, There were many difficulties faced by Nelson Mandela, मींस बहुत सारी कठिनाइयां थी जो नेल्सन मंडेला के द्वारा सामना की गई इन अचीविंग फ्रीडम, में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, फॉर हिज पीपल मींस अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी जो है डिफिकल्टीज मींस कठिनाइयां का सामना किया नेल्सन मंडेला ने किया। नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रिजन्ड, नेल्सन मंडेला को जेल में कैद किया गया था फॉर 27 लॉन्ग ईयर्स, में 27 वर्षों के लिए, मीन्स 27 वर्षों के लिए नेल्सन मंडेला को जेल में जो है कैद कर लिया गया था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट गिव अप, क्योंकि उन्होंने हार नहीं माना था, टू दी अथॉरिटीज प्रेशर, मीन्स अधिकारियों के दबाव में, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों के दबाव में हार नहीं माना था। He remained true, वह सच्चे बने रहे, टू दी आइडिया, मीन्स उस विचार के लिए, ही बिलीव, जिससे वह विश्वास करते थे, जिस विचार को वे विश्वास करते थे वह उसके प्रति दृढ़ बने रहे। एंड स्टूड फॉर एन अपार्थीड फ्री कंट्री, और अपार्थीड प्रक्रिया से मुक्त देश के लिए जो है वह खड़े रहे। एंड आगे देखिए, हाँ, मंडेला इवन डिक्लाइंड, मंडेला यहां तक मना कर दिए, टू कॉम्प्रोमाइज हिज पॉलिटिकल पोजीशन, मींस अपनी राजनीतिक स्थिति का, अपनी राजनीतिक स्थिति का भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिए इन ऑर्डर टू गेन हिज ओन फ्रीडम, मींस अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की प्राप्त करने की जो आजादी मिली थी उसे भी उन्होंने मना कर दिया।
रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन इन 1990 मीन्स 1990 में जेल से छूटने के बाद ही वेंट अहेड, वह आगे बढ़ी, टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस मीन्स चुनाव में जाने के लिए, वह चुनाव में जाने के लिए आगे बढ़े, विच ही ओन जिसे उन्होंने जीता, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका इन 1994 और 1994 में वह अफ्रीका के क्या बने, प्रेसिडेंट बने मीन्स राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से नेल्सन मंडेला का संघर्ष था, जीवन के प्रति इस तरह से संघर्ष करके उन्होंने जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति किए हुए थे। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे, तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, There were many difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people. Nelson Mandela was imprisoned for 27 long years because he did not give in to the authorities' pressure. He remained true to the idea he believed and stood for an apartheid-free country. Mandela even declined to compromise his political position in order to gain his own freedom. Released from prison in 1990, he went ahead to stand for the elections which he won and became the president of South Africa in 1994. तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है और ये चौथा प्रश्न आपके तीसरे चैप्टर, आपके सिलेबस के तीसरे चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से है। हमने दूसरे चैप्टर के आधार पर एक ही प्रश्न को बनाए हुए थे क्योंकि दूसरा चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने जो है एक ही प्रश्न को बनाए हुए हैं। लेकिन जो है तीसरा प्रश्न तीसरा चैप्टर मींस फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इससे दो प्रश्न बनाए हुए हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, मींस एन फ्रैंक ने जो है डायरी को मेंटेन क्यों की, मींस डायरी क्यों लिखी, डायरी क्यों लिखती थी। तो भैया एन फ्रैंक बताइए डायरी क्यों लिखती थी, इसके पीछे कोई रीजन आपके दिमाग में सूझ रहा है कि नहीं सूझ रहा है। तो हमने बताए हुए थे, आपको याद होगा तो हमने बताए हुए थे एन फ्रैंक के पास कोई दोस्त नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने जो है डायरी को लिखना प्रारंभ किया। भैया आपके पास भी दोस्त नहीं होगा तो बताओ अपनी भावना को कहां पर शेयर करोगे, कहीं पर शेयर करने के लिए कोई चाहिए ना। और खास करके लड़की तो वैसे बातों नहीं होती है, उन्हें बात करने के लिए कोनो न कोनो चाहिए होता है, ठीक है। जोन बदवा में लड़कियां जो है चट बॉयफ्रेंड बनाती है ना, उसके पीछे यही रीजन रहता है। एक बॉयफ्रेंड बनाएंगी तो भैया एक बॉयफ्रेंड से ज्यादा देर तक कितना देर बतियाएंगी, वो पक नहीं जाएगा, ऊब नहीं जाएगा, इसलिए वो चट बनाती है ताकि जो है खूब बात कर सकें, जितनी उनके पास है बात, सारी बातों को जो है सबसे मिल करके खत्म कर लें, ठीक है। और लड़का बेचारा जो है सीधा साधा होता है, वो समझता है कि हमको सच्चा प्यार कर रही है, लेकिन ससुरा कोनो सच्चा उच्चा प्यार नहीं होता है, कुछ धोखेबाजी वाला प्यार होता है। तो समझ जाना, लड़का लोग सुधर जाना, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, इस प्रश्न में क्या पूछे थे कि एन फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। Why did Anne Frank maintain a diary means एन फ्रैंक डायरी लिखना क्यों शुरू किया, क्योंकि उसके पास कोई जो है रियल फ्रेंड नहीं था, वास्तविक दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी भावनाओं को जाहिर कर सके। तो अब उन सारी चीजों की इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों, क्योंकि यह यूपी बोर्ड 2022 के तीन सेट में पूछा गया प्रश्न है। बच्चे 3 सेट में 6 सेट टोटल बने थे, 6 सेट में 3 सेट में आपका ये प्रश्न पूछा गया है। एजे एके और एएन 3 सेट में पूछा गया, तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या लिखे हुए हैं, एन वांटेड टू मेंटेन अ डायरी मींस एन जो है एक डायरी लिखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि इसके पास कोई वास्तविक दोस्त नहीं था, कोई अच्छा जो है विश्वासपात्र दोस्त नहीं था। ये तो अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता तो यही कंप्लीट हो जाता, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आगे देखिए कैसे क्या बढ़ाए हुए हैं, सी थॉट उसने सोचा दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज के पास जो है लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। सी हैड लविंग पेरेंट्स, उसके पास प्रेम करने वाली माता पिता थे। 16 years ओल्ड सिस्टर, एक 16 वर्ष की जो है बड़ी बहन थी। एंड अबाउट 30 पीपुल, और जो लगभग 30 लोग थे, whom she could call her friends, जिसे वह अपना दोस्त बुला सकती थी। However, फिर भी she did not have any true friend, उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। She did not confide, वह किसी पर विश्वास नहीं करती थी। confide मीन्स होता है विश्वास करना, वह किसी पर विश्वास नहीं करती थी। in any of her friends मीन्स अपनी किसी भी दोस्तों में वह किसी पर विश्वास नहीं करती थी।
सी न्यू दी सिचुएशन वुड नेवर चेंज, और वह जानती थी कि यह स्थिति कभी नहीं बदलने वाली है। सो सी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी, इसलिए उसने एक डायरी लिखने का डिसीजन लिया, इसलिए उसने एक डायरी लिखने का डिसीजन लिया। तो भैया ये हो गया इस जो है चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, एन वांटेड टू मेंटेन अ डायरी because she did not have a real friend. She thought that paper had more patience than people. She had loving parents, a 16 years old sister, and about 30 people whom she could call her friends. However, she did not have any true friend. She did not confide in any of her friends. She knew the situation would never change, so she decided to keep a diary. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, ठीक है। 10 प्रश्न टोटल हैं, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, बाकी बचे हुए जो 5 प्रश्न होंगे उसे कल की क्लास में करा देंगे। तो भैया एक प्रश्न कुछ इस तरह से है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन्स लाइफ, मीन्स एन के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन करिए, मीन्स एन के जीवन का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो भैया एन फ्रैंक के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो उन सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब इनके बारे में आप क्या जानते हो, यही जानती है कि उनका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था, 12 जून 1929 को हुआ था, ठीक है। वह शुरुआत से ही बहुत बुद्धिमान थी, डायरी लिखना चाहती थी, उनके पास कोई दोस्त नहीं था। उन सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख दोगे जो भी आप एन फ्रैंक के बारे में जानते हो। तो भैया देखते हैं, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस को समझना भैया बिल्कुल तैयार कर लेना। अब प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से देखिए लिखे हुए हैं, एन फ्रैंक द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, मीन्स एन फ्रैंक जो द डायरी ऑफ यंग गर्ल की लेखिका हैं, was born in फ्रैंकफर्ट जर्मनी, इनका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में on 12 जून 1929, मीन्स 12 जून 1929 को, इनका जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। She was an intelligent child, वह एक बुद्धिमान लड़की थी, यहाँ एन होगा सुधार लेना आप। She was an intelligent child, वह एक बुद्धिमान लड़की थी। She was very wise for her age, वह अपनी अवस्था के लिए बहुत बुद्धिमान थी। She was different from the other children of her age, वह अपनी उम्र के अन्य बच्चियों से भिन्न थी। She was only 13, वह केवल 13 वर्ष की थी। But could think very clearly, लेकिन बहुत साफ साफ चीजों के बारे में सोच लेती थी, and deeply और बहुत गहराई से, लेकिन वह चीजों के बारे में बहुत साफ साफ और बहुत गहराई से सोच लेती थी। She had loving parents and a good home, उनके पास प्रेम करने वाली माता पिता थे, and a good home और एक अच्छा घर था। यस मीन्स हाँ, सी फेल्ट हरसेल्फ एलोन इन दी वर्ल्ड, हाँ वह अपने आप को इस संसार में अकेली महसूस करती थी। देयर वाज नो वन, मीन्स कोई भी ऐसा नहीं था, whom she could confide, जिस पर वह विश्वास कर सकती थी। कन्फाइड मीन्स होता है हो जाएगा विश्वास करना, मीन्स कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर वह विश्वास कर सकती थी। सो सी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी एज अ फ्रेंड, इसलिए जो है एक दोस्त के रूप में वह डायरी रखने का निर्णय लेती है। She gave it the name of Kitty, उन्होंने डायरी का नाम किटी रखा। She had very sharp memory, उनकी जो है याददाश्त बहुत तेज थी। She could write about her experiences in clear and interesting manner, वह अपने जीवन के अनुभव को स्पष्ट और रुचिकर तरीके से लिख सकती थी। She had a keen sense of humor, उनके अंदर जो है सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। She could invent, वह जो है इन्वेंट कर सकती थी, मीन्स खोज लेती थी। Amusing argument मीन्स जो है अम्यूजिंग मीन्स आनंददायक तरीकों को खोज लेती थी। फॉर इनिंग सब्जेक्ट मीन्स किसी भी विषय में। तो भैया ये हो गया इस जो है पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इनके लाइफ के बारे में आप जो भी कुछ भी जानते थे हमने उन सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हुए हैं। तो एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद क्लास की हम लोग यहीं पर समाप्ति करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, एन फ्रैंक द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी ऑन 12 जून 1929। शी वाज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, शी वाज वेरी वाइज फॉर हर एज, शी वाज different from the other children of her age. She was only 13 but could think very clearly and deeply. She had loving parents and a good home.
Yes, she felt herself alone in the world. There was no one in whom she could confide, so she decided to keep a diary as a friend. She gave it the name of Kitty. She had a very sharp memory. She could write about her experiences in a clear and interesting manner. She had a keen sense of humor. She could invent amusing argument for any subject. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया और यहीं पर आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब बाकी जो 5 प्रश्न बचे हुए हैं उससे आपको कल की क्लास में करा देंगे। कल की क्लास के बाद आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो भैया डेली की क्लास से आप लोग जो है जुड़े रहिएगा। शाम 6:30 जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि यह वही रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सेशन में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो इसलिए आप इस रिवीजन सीरीज की एक भी क्लास को छोड़ेंगे नहीं और सभी बच्चों तक पहुंचा देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। डूबकर मेहनत करो अपनी आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। तो इसलिए बच्चे आपको पूरी तरह से डूब करके मेहनत करना है ताकि आप इस बार की बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकें और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।